क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुश्मन के एजेंडे पर काम कर रही है? सबूत आपके सामने हैं। नाज़रीन, इस वीडियो में हम आपको ये दिखाने जा रहे हैं कि किस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ दुश्मन मुल्क भारत के बयानिए को फ़रोग़ दे रही है। जब पाकिस्तान अपनी बका और वक़ार की जंग लड़ रहा था, तब इस जमात के अंदर से ही वो आवाज़ें उठने लगीं जो दुश्मन को फ़ायदा पहुँचा रही थीं। मार्का हक़ के दौरान जब पूरा पाकिस्तान अपनी अफ़वाज के साथ खड़ा था और जब हर दिल पाकिस्तान की सालमियत के लिए धड़क रहा था, उस वक़्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं और सोशल मीडिया नेटवर्क्स ने वो ज़हर उगला जो किसी दुश्मन के बयानिए से कम न था। उनके बयानात, उनके दावे और उनकी सोशल मीडिया कैंपेन्स का मकसद सिर्फ और सिर्फ अफ़वाज पाकिस्तान और रियासती इदारों को बदनाम करना था। उस लम्हे में जब दुश्मन हमला आवर हो, अपने ही मुल्क के अंदर से ऐसे वार नाकाबिले माफ़ी हैं। हम सब ने देखा कि ये लोग भारतीय मीडिया पर जाकर पाकिस्तान और उसके अफ़वाज के खिलाफ बातें करते रहे। सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ये लोग वहां जाकर ऐसा क्यों करते हैं? क्या ये महज इत्तफाक है या किसी गहरी साजिश का हिस्सा? जब एक पाकिस्तानी शहरी या जमात बार बार दुश्मन की जबान बोले तो शक की गुंजाइश नहीं रहती। ये रवैया किसी सूरत हुब्बुल वतनी नहीं कहलाया जा सकता और ये सिलसिला सिर्फ मार्का हद तक महदूद नहीं। उन लोगों ने बैनुल अक़वामी सतह पर भी पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की। वाशिंगटन में लॉबिंग की गई ताकि पाकिस्तान पर इक़्तिसादी पाबंदियां लगें, IMF का प्रोग्राम रोका जाए और पाकिस्तान का मिसाइल प्रोग्राम भी मुतनाज़िया बनाया जाए। हत्ता कि पाकिस्तान के सऊदी अरब और अमेरिका से ताल्लुकात खराब करने की मुनज़्ज़म कोशिशें भी की गईं। क्या कोई मुहिब वतन सियासी जमात ऐसा कर सकती है? नाज़रीन, हालिया दिनों में जब पाकिस्तान ने 3 बड़ी फतवात हासिल की जिनसे मुल्क का वक़ार बहाल हुआ और दुश्मन को मुंह की खानी पड़ी, तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस पर भी तकलीफ पहुंची। बजाय फख्र महसूस करने के उनके सोशल मीडिया अकाउंट्स ने या तो खामोशी इख्तियार की या उन कामयाबियों को मामूली साबित करने की कोशिश की। आखिर ऐसा क्यों? जब दुश्मन हारा तो उनको अफसोस क्यों हुआ? ये वो सवालात हैं जो हर पाकिस्तानी को खुद से पूछने चाहिए। क्या पाकिस्तान इजाज़त दे सकता है कि कोई सियासी जमात दुश्मन के एजेंडे पर चलते हुए रियासत, इदारों और मुल्क के दिफा को कमजोर करे? क्या हम ऐसे अनासर को दोबारा मौका दे सकते हैं जिन्होंने बार बार रियासती मफादात के खिलाफ काम किया? फैसला अब अवाम के हाथ में है। सच को पहचानना और उसके मुताबिक खड़ा होना हर मुहिब वतन शहरी का फर्ज है। अभी तक के लिए सिर्फ इतना ही। मजीद दिलचस्प और ताज़ा तरीन खबरों से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल इस्लामाबाद इंसाइडर को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और अगर हमारी ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे लाइक कर दें और अपनी कीमती राय का इजहार नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में ज़रूर करें।